Very good morning students. Today students we will continue chapter 14 practical geometry and today we will do exercise 14.6. In this exercise students we will learn how to construct angles with the help of protractor and how to bisector of angles को हाफ कैसे करते हैं, ठीक है, उसका बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपासेस। ये दोनों चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लीज स्टूडेंट्स अपना मटेरियल अपने पास रखिए, आपकी ज्योमेट्री आपके पास हो, प्रोटेक्टर एंड कंपासेस। क्लियर? ओके, नाउ स्टूडेंट्स ओपन करिएगा सबने पेज नंबर 291 एंड क्वेश्चन नंबर 1। बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ स्टूडेंट्स की प्रोटेक्टर को कैसे यूज करना है, ठीक है, कैसे अगर हम बनाएंगे। ये मैंने रफ हैंड से प्रोटेक्टर ड्रॉ की है, ठीक है। दिस इज द सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट है, ये आपके पास एंगल है 90 डिग्री। दिस इज 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। दीज आर द एंगल्स अप टू 180, स्टार्टिंग 0 एंडिंग विद 180। सपोज स्टूडेंट्स ये लाइन है, आपने इस लाइन के ऊपर 75 डिग्री का एंगल जो है वो ड्रॉ करना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, इस प्रोटेक्टर को ये जो सेंटर लाइन का ये वाला जो पॉइंट है इसको इस पॉइंट पे प्लेस करना है और इस लाइन को इस लाइन के ऊपर जो है आपको प्लेस करना है। इस तरह से प्रोटेक्टर को रखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो पॉइंट है आपके पास, ठीक है, इसको और ये लाइन इसको पूरा का पूरा कवर करें कि ये पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर आ जाए और जो ये वाली लाइन है इस लाइन के ऊपर आ जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। और एक बात और स्टूडेंट्स, प्रोटेक्टर में दोनों साइड 0 होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं आपके पास प्रोटेक्टर है, ठीक है, इसमें जो है दोनों साइड 0 होता है, दोनों साइड जो है वो एंगल्स राइट की हुई है। तो आपने क्या करना है, जो भी पॉइंट जैसे इस पॉइंट पे आपने रखा, जिस लाइन का जो भी पार्ट का जो भी साइड कवर करेगी उधर से आपने 0 जो है वो काउंट करना स्टार्ट करना, ठीक है। उधर से 0 को काउंट करना आपने स्टार्ट करना, ठीक है। आप सपोज इस पॉइंट पर बनाना है 75, आप 75 कहाँ लाई करेगा, 70 और 80 के बीच में। देखिए अपने प्रोटेक्टर में आपके पास है, यस, 70 और 80 के बीच में एक ऐसे आपके पास बड़ी सी लाइन होगी 5 पॉइंट्स का, 1 2 3 4 एंड 5। दिस इज 75। तो आपने पहले इस लाइन के ऊपर प्रोटेक्टर को प्लेस किया, ठीक है, जहां 75 था वहां रख के उस पॉइंट को मार्क कर दिया। सपोज ये 75, अब इस पॉइंट को इससे आपने क्या कर देना है, जॉइन। ये जॉइन हो गया, ठीक है। तो दिस इज द एंगल ऑफ 75 डिग्री। अब हम इसे नेम दे दीजिए पी ओ क्यू। ये हमने इसको नेम दे दिया पी ओ क्यू। इस तरह से बनेंगे एंगल्स। आपने इस तरह से जो प्रोटेक्टर को इसके ऊपर प्लेस करना है। तो ये एंगल आ गया आपके पास 75 डिग्री। अगर आप किसी ने 120 बनाना है स्टूडेंट्स, तो ये रहा 120 डिग्री। इस पॉइंट को, ठीक है, इस वाले पॉइंट को इस 120 से आप ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। ये 120 डिग्री हो गया। ये 160 बनाना हो तो आप 160 को इस तरह से ज्वाइन कर लीजिए, ये 160 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, ये आपके पास आ गया एंगल 75 डिग्री। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ओके, यस, फर्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, ड्रॉ एंगल पी ओ क्यू ऑफ मेजर 75 डिग्री एंड फाइंड इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री भी आपको फाइंड आउट करनी है। क्या मीनिंग है लाइन ऑफ सिमेट्री का? इट मीन्स यस, 2 इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड करने वाली लाइन आपको ड्रॉ करनी है। कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? अब आपने क्या करना है, यस, अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने कंपास के अंदर पेंसिल को, ठीक है, अच्छे से टाइट कर लेना है इसको कि पेंसिल जो है आपके पास हिले नहीं। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, जो नीडल वाला पार्ट है, जो नीडल वाला पार्ट है वो इस ओ पॉइंट पे आपने प्लेस करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। नीडल वाला पार्ट ओ पॉइंट पे प्लेस करना है और यहाँ रख के आपको एक आर्क ऐसे मारना है। सपोज यहाँ था, ये आर्क मार दीजिए, ठीक है। नाउ अब आप उतनी ही कंपास ओपन रहने देंगे, आप यहाँ से ये ओ क्यू पॉइंट को यहाँ टच करिए और ओपी आर्म को एंगल की यहाँ टच करिए। 2 पॉइंट्स आ गए आपके पास। अब कंपास जो है उतनी ही ओपन रहेगी, आपने कंपास को नहीं हिलाना। इस पॉइंट पे रख के एक
सबसे पहले बस आपने मेन जो है आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल ड्रॉ करके आना चाहिए, ठीक है, वो आपने प्रैक्टिस करनी है। एंगल POQ हमने 75 डिग्री ड्रॉ कर दिया, ठीक है। बाइसेक्टर कैसे किया, कंपास को ओपन कर लिया, जितना मर्जी चाहे उतना ओपन कर लीजिए आप। यहाँ में नीडल वाला पार्ट प्लेस करके हमने एक आर्क लगा दिया। अब उतनी ही कंपास ओपन रखनी है, 2 पॉइंट्स हम मिलेंगे, दिस वन एंड दिस वन। यहाँ से हमने एक आर्क लगाया, ये कट हो गया, यहाँ से हमने एक आर्क लगाया, और ये जो इसका इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, इसको आपने इस O पॉइंट से ज्वाइन कर देना है। दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 147 डिग्री एंड कंस्ट्रक्ट इट्स बायस। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, यस 147 डिग्री का जो एंगल है, ठीक है, आपको स्टूडेंट्स ड्रॉ करना है। यस, अगेन लाइन ले लिया हमने, ये आपके पास पॉइंट आया, आपने एक तरह से ये प्रोडक्ट को इसके ऊपर रखा, ये पॉइंट इस पॉइंट पे, ये लाइन इस लाइन को कवर करेगी, तो ये लाइन इस लाइन को कवर करेगी, तो यहाँ से 0 काउंट करना, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से 0 काउंट होगी। अब 147, देखिए ये 140 है, ये 150, यहाँ कहीं 145 होगा, ठीक है, सपोज यहाँ 145 होगा, तो इसके बाद 146, 147, तो इट मीन्स यहाँ कहीं मार्क होगा 147, ये हो गया, दिस इज 147 डिग्री। अब कैसे करेंगे स्टूडेंट, फिर से कंपास ओपन किया आपने, नीडल वाला जो पार्ट है कंपास का, वो हमने इस पॉइंट पे रखना है, यहाँ से एक आर्क मार्क, ये आर्क मार्क किया हमने। क्लियर। अगेन सेम प्रोसीजर है, बाइसेक्ट करने का मेथड बिल्कुल सेम है सभी क्वेश्चंस में, वेरी इजी, उतना ही कंपास ओपन करना है, नीडल वाला पार्ट यहाँ रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे हम, जैसे ये सपोज सिमिलरली इस पॉइंट से ये आपके पास, इसको इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, इसका नेम लिख दीजिए A, B and C, एरोज मार्क, तो A, B, C, दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल 147। वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट आपके पास आएगा, यस थर्ड क्वेश्चन, ड्रॉ अ राइट एंगल एंड कंस्ट्रक्ट इट्स बाइसेक्टर। राइट एंगल मीन्स स्टूडेंट 90 डिग्री का एंगल को कहते हैं ना राइट एंगल, और इसका क्या आपको फाइंड आउट करना है, बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर जो है हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में 90 डिग्री तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ ये प्रोडक्टर है, आपकी सपोज इस लाइन पे ही हमने बनाना है, ठीक है, हमने पॉइंट को पॉइंट पे रखा, यहाँ से 0 को काउंट करना स्टार्ट करेंगे, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है, नेम दे दीजिए, कॉल इट PQI। अगेन सेम प्रोसीजर, वेरी इजी, नीडल आपने जो कंपास की है वो यहाँ रखनी है, एक आर्क मार्क करनी है, दिस इज, ठीक है, 90 डिग्री एंगल रहेगी आपके पास। अब सेम उतनी कंपास ओपन रहेगी इस पॉइंट पे, आपने नेक्स्ट स्टेप इस पॉइंट पे, ये इसको ज्वाइन करें, दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल 90, ये आपके पास बाइसेक्टर हो गया एंगल 90 डिग्री। क्लियर हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। ओके, यस। फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 153 एंड डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। और अब वो कह रहे हैं एक एंगल 153 डिग्री हमने जो है, ठीक है, ड्रॉ करना है और उसे डिवाइड करना है कितने इक्वल पार्ट्स में, 4। अभी तक हमने सब में 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 2 इक्वल पार्ट्स हो, 1 2 2 इक्वल पार्ट्स, 1 2 2 इक्वल पार्ट्स, एंड इन दिस क्वेश्चन नंबर 4 एंगल 153 को हमने डिवाइड करना है 4 इक्वल पार्ट्स। यस, क्वेश्चन 4 एंगल 153, 153, यस, ये प्रोडक्टर है आपके पास, ठीक है, दिस इज 150, ये आपके पास 150 है ना स्टूडेंट्स, दिस इज 150, ये 150, ये 140, ये 145 था, दिस इज 147, ये 150 है, ये बीच में कहीं बिल्कुल इसके मिड में होगा 155। आपको कौन सा एंगल चाहिए, 153, तो इससे पहले कहीं होगा, सपोज ये 150 है, 1 2, दिस इज 153, ठीक है। अब
पॉइंट पे, ये लाइन है यहाँ से इस पॉइंट पे और इस लाइन को कवर कर रहा है प्रोडक्टर, तो इधर से ही गिनना जो है आप शुरू करेंगे, इधर से ही काउंट करना शुरू करेंगे। सपोज ये है आपके पास, तो 153 कहीं यहाँ पे होगा, सपोज ये आपने इसको मार्क किया, ठीक है, पॉइंट, और इसको जॉइन कर दिया। अब एरोज मार्क करेंगे, नेम दे दीजिए एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। सेम प्रोसीजर, वेरी इजी। सबसे पहले इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने से पहले हम इसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, यस। अब कंपास ओपन की, हमने लीडर वाले पार्ट को यहाँ रखा, एक आप, दिस इज 153। अब से उतना ही कंपास ओपन रहेगी, एक आपने यहाँ से आउट लगानी है, यस, एक आपने यहाँ से, ठीक है, एक इस पॉइंट से और एक इस पॉइंट से, इसको जोड़ना। ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है, क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स, अगर ये आपके पास 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो अब क्या करेंगे, उतनी कंपास ओपन रहने देनी है, हमने कंपास को नहीं हिलाना, कंपास सेम उतनी ही ओपन रहेगी। अब देखिए, एक तरह से स्टूडेंट्स ये 1/2 पार्ट, दिस इज सेकंड हाफ, इन दोनों हाफ पार्ट को अगर मैं अगेन हाफ में डिवाइड करूँ तो ये 4 इक्वल पार्ट्स में आ गया, ठीक है, तो ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, यस। तो इस ये यहाँ से यहाँ तक जो भी पार्ट है, अब यहाँ पे अपने मिडिल वाला पार्ट रखा कंपास का, एक आप इधर लगाया, एक आप ये कट हो गया, इसको जो है अब ये ऐसे ये 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ से आपने मार्क किया, यहाँ से आपने इसको, यस, ये 4 इक्वल पार्ट्स में 1 2 3 एंड दिस इज देयर इज, तो एंगल 153 डिवाइडेड टू 4 इक्वल पार्ट्स, क्लियर। पहले हमने 153 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर 2 हाफ पार्ट्स आ गए, उसको अगेन आपने 2 इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ये 4 इक्वल पार्ट्स में, क्लियर स्टूडेंट्स, यस। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, इसमें आपके पास कंपास की हेल्प से एंगल्स बनाने हैं, तो आज नहीं करते हैं आप, ठीक है, इसे फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ एन एंगल ऑफ मेजर 45 डिग्री एंड बाइसेक्ट इट, 45 का एंगल बनाना है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर और इसे बाइसेक्ट करना है। 45 कहाँ होगा, 40 और 50 के यहाँ पर होगा 45, ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसको बाइसेक्ट कर देंगे ड्रॉ करके। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 है, 135 का एंगल बनाना है और उसे बाइसेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, do it yourself, 6 and 7 question. Question number 8, draw an angle of 70 degree, एंगल बनाना है आपको एक 70 डिग्री का, मेक अ कॉपी ऑफ इट यूजिंग ओनली अ स्ट्रेट एज एंड कंपासेस, और उस एंगल की कॉपी बनानी है विद द हेल्प ऑफ कंपासेस एंड स्ट्रेट एज, यस। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7। एंगल ऑफ 70 डिग्री, ये आपके पास दिस इज 70 डिग्री, तो आपने एक लाइन ड्रॉ की, यहाँ होगा 70 डिग्री, आपने मार्क किया, ठीक है, दिस इज 70 डिग्री। नेम ABC, नेमिंग जरूर करनी है स्टूडेंट्स एंगल्स की, बुक में अगर क्वेश्चन में नेम गिवन है तो आप वही सेम नेम ही, ठीक है, राइट करेंगे, और अगर नेम नहीं गिवन है तो आप अपनी चॉइस से कोई भी नेम दे सकते हैं, बट नेमिंग जरूर करनी है। दिस इज एंगल ABC, अब ये 70 डिग्री का है, हमने क्या करना है, इसकी कॉपी करनी है, हमने एक कॉपी बनानी है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट एज। स्ट्रेट एज मींस स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट एज है और यू कैन से दैट स्ट्रेट लाइन, इसकी हेल्प से आपको 70 डिग्री की यहाँ कॉपी करनी है। कैसे करेंगे स्टूडेंट, विद द हेल्प ऑफ कंपास, यस, वेरी इजी, सेम प्रोसीजर, बोर भी हो गए होंगे आप, सेम एक ही मेथड करना है ना, बट आप करेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, ओके, और आप एंजॉय करेंगे, बहुत अच्छा है कंस्ट्रक्शन का चैप्टर, यस। आपने कंपास जितना चाहे उतना ओपन करनी है, नीडल वाला पार्ट यहाँ प्लेस करना है और एक आगे हो गया, डन। अब यहाँ क्या करेंगे, ये स्ट्रेट एज की हेल्प से इस पॉइंट पे आपने ये नीडल वाला पार्ट रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स, और एक ऐसे आप
डन। कौन से पॉइंट पे? इस पॉइंट पे रखना है और हमने ड्रॉ कर दिया, ओ नाम दे देते हैं इसे, ठीक है। ओके, अब ये जो पॉइंट आपको मिल गया है, अब इस पॉइंट पे उतनी ही कंपास जितना आपने ओपन किया था उतनी कंपास ओपन रहेगी। यहाँ रख के आपने ये हो गया स्टूडेंट और इसको इससे 70, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया? इसको नाम दे दीजिए पी क्यू आर, क्यू नाम दे दिया हमने इसको। दिस इज द कॉपी ऑफ एंगल 70 डी। क्लियर हो गया? बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ओ सॉरी दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 था कॉपी वाला। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9, yes this is the last question of this video. Draw an angle of 40 degree, 40 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करना है आपको एंड कॉपी इट सप्लीमेंट्री एंगल, और आपको जो है ये कॉपी करना है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? टू एंगल्स का सम, इफ the sum of two angles is 180 degree then you can say that these two angles are supplementary. अब एक अगर एंगल है आपका 40 डिग्री, आपको उसका सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? 180 में से क्या कर देंगे आप? सब्ट्रैक्ट, यस सप्लीमेंट्री, यस मैं इसको फिर करती हूं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9, supplementary angle of 40 degree is equal to is equal to 180 minus 40 is equal to 45. Supplementary angle क्या होगा? 40 डिग्री। Supplementary angle of 40 degree is equal to 180 minus 40 is equal to 140 डिग्री। तो 40 और 140 इनको प्लस करेंगे क्या आएगा? 180 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई भी एंगल आपके पास गिवन है और अगर आपको उसका सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है तो हाउ कैन यू कैलकुलेट? 180 में से उस गिवन एंगल को क्या कर देंगे आप? सब्ट्रैक्ट, ठीक है। Yes. अब with the help of a protractor, draw angle 40 degree. 40 degree का students. This is 40 degree. Again protractor को आप, ठीक है, इस पॉइंट पे इस लाइन को कवर करेगा, इधर साइड से काउंट करना है। This is 40 degree. यहाँ लिखिए 40 degree. नेम दे दीजिए x, y, z एरोज में। और ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगेन कंपास आपने ओपन करनी है, नीडल वाला पार्ट यहाँ रखना है और आपने कहा ये हो गया डन। नाउ स्टूडेंट्स को क्या कह रहा है? कॉपी इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, इस एंगल की कॉपी हमें करना है, इसका सप्लीमेंट्री। बहुत इजी है, ठीक है, ये स्टूडेंट्स वेरी इजी। देखिए अब क्या करेंगे हम, एक लाइन ड्रॉ करें, लाइन हमने लिया, कहीं पे भी पॉइंट ले लीजिए, सपोज मैंने यहाँ पॉइंट ले लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ आपने जितनी कंपास ओपन की थी उतनी ही कंपास आपने ओपन रखनी है, यहाँ रख के आपको एक ये क्लियर, ठीक है। ये आपके पास स्ट्रेट एंगल है 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल है ना ये आपके पास, यस दिस इज 180 डिग्री, ये रहा स्ट्रेट एंगल, दिस इज 180 डिग्री, तो ये लाइन के ऊपर स्ट्रेट एंगल दिस इज 180 डिग्री। ये इस पॉइंट पे रखे हमने इस तरह से वहां किया। अब ये पॉइंट मिल गया आपको, यहाँ रखे आपने, ठीक है, उतनी कंपास ओपन रखनी है, एक आप लगा सपोज यहाँ आप और इसको इससे जोड़ना। दिस इज एंगल 40, ये वाला जो एंगल है 40 डिग्री और रेस्ट ऑफ द एंगल इज 140 डिग्री। तो ये जो है 40 डिग्री कॉपी हो गया इसका सप्लीमेंट्री एंगल। सेम दे दीजिए पी क्यू आर, पी क्यू आर, दिस इज पॉइंट इज एस, दिस इज टी। तो ये एंगल हो गया आपके पास 140 डिग्री, ठीक है, और ये एंगल हो गया 40 डिग्री। कैसे किया हमने?
मैंने आपको पहले भी कहा था कंस्ट्रक्शंस वाले चैप्टर में स्पेशली, वैसे तो सभी में आप अपनी नोटबुक और बुक के साथ साथ मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व किया करो, बट कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर में स्पेशली, ठीक है स्टूडेंट्स, अपना मटेरियल साथ रखा करो और मेरे साथ साथ ही क्वेश्चंस कंस्ट्रक्ट किया करो, तो ज़्यादा अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाता है। तो आप ये क्वेश्चंस करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम डाउट हो तो मुझे मैसेज डाल देंगे, वैसे आप डाल भी देते हैं वीडियो कॉल के थ्रू, आई विल एक्सप्लेन यू, है ना, और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, और अब तो डाउट सेशन भी है, तो डाउट सेशन में भी हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम कोई भी डाउट होगा रिलेटेड टू दिस एक्सरसाइज स्टूडेंट्स, बट मेक श्योर दैट कि आपकी कंपास जो है वो हिले ना, उसको हिलाना नहीं है, नहीं तो बिल्कुल सेम जो है नहीं बनेगा, प्रॉपरली फिगर नहीं बनेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू सो मच।